सर कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी है जहाँ पर जरूरत से ज़्यादा बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। सर आप जिला शिक्षा अधिकारी हो, कई शिक्षक ऐसे हैं जो लापरवाही करने के बावजूद अगर आप कार्रवाई करने की सोचते होंगे तो वो राजनीति लगा देते हैं। सर हमारे राजगढ़ जिले की जो जनता है, जनता ने बीजेपी के ऊपर भरपूर विश्वास जताया है। 5 विधायक हमारे बीजेपी के हैं, 2 मंत्री भी बन गए। उनकी तरफ से भी आपको जनप्रतिनिधि भी कुछ सहयोग कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो। राजगढ़ के क्षेत्रीय चैनल रंगीलो राजगढ़ चैनल पर जिले के विभिन्न विभागीय अधिकारियों से चर्चा करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम अफसर से मुलाकात चलाया जा रहा है, जिसमें खासकर संबंधित अधिकारी से संबंधित विभाग में चल रही योजनाओं की हकीकत जानने की कोशिश की जाती है। हमारे चैनल की प्राथमिकता है कि राजगढ़ की शिक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक स्तर बेहतर हो। इसके लिए हम शिक्षा को लेकर जिम्मेदारों से चर्चा करते रहते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमने राजगढ़ के जिला कलेक्टर सर और जिला पंचायत सीईओ सर से इस विषय में क्या पूछा था, पहले वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो मेरा विजन है, मैं मानता हूं कि हॉस्टल्स को हम लोग थोड़ा सा सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि स्मार्ट क्लासेस हॉस्टल्स में सभी, चाहे वो हमारे कस्तूरबा गांधी हॉस्टल्स हों, चाहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के हॉस्टल्स हों या SC ST हॉस्टल्स हों, हमारा प्रयास होगा कि मैं एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था दे सकूं यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस का, ताकि हॉस्टल्स में बच्चे जो खाली समय है या छुट्टी का दिन है या स्कूल के बाद का समय है वो हॉस्टल्स में पढ़ सके। सेंट्रलाइज व्यवस्था के माध्यम से आने वाले समय में जन शिक्षकों के रोल को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूं, क्योंकि वो हमारी निरीक्षण की कड़ी हैं। उनको अभी काफी पुराने जन शिक्षक हैं और कई सारे कोर्ट केसेस भी लंबित हैं उनको लेकर के। तो हमारा प्रयास ये होगा कि नए जन शिक्षकों की भर्ती किया जाए और सभी लोगों को चेंज किया जाए, उनके स्थान को परिवर्तित किया जाए, ताकि एक सशक्त जो हमारी मॉनिटरिंग है वो हम लोग प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके। तो मेरी और कलेक्टर साहब की इसमें चर्चा हुई और हम लोगों ने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और उन कुछ प्रमुख शिक्षकों के साथ बैठ करके चर्चा करी और ये निष्कर्ष निकल के आया कि एक व्यापक कार्यशाला शिक्षकों की होनी चाहिए, जिसमें कि टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए। बच्चों को जो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यालयों में जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई फिजिक्स के टीचर हैं वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, कुछ इनोवेटिव टेक्निक से पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो उनको उनकी पढ़ाई की पद्धति जो है उसको रेप्लिकेट करना चाहिए बाकी विद्यालयों में भी। बाकी टीचर्स भी उनसे सीखें कि किस प्रकार से वो पढ़ा रहे हैं, उनके क्लास में बच्चों की अटेंडेंस पूरी हो रही है, बच्चों के नोट्स पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे करके हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जैसे कोई इंग्लिश अच्छा पढ़ा रहा है, कोई फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहा है, कोई हिंदी अच्छा पढ़ा रहा है, तो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कराई और एक वर्कशॉप में हमने किस प्रकार से टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल को हम अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से टीचर्स एक दूसरे से सीख सकते हैं, तो उसका प्रयास किया है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उससे शिक्षा से व्यक्ति में तमाम तरह के गुण आते हैं। शिक्षा से व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति आती है, इसलिए व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज को बदल सकता है। आज हम खासकर हमारा जो प्रोग्राम है अफसर से मुलाकात, उसमें शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से बात करेंगे। हमारे बीच में जो ऑफिसर है उनके ऊपर राजगढ़ जिले की शिक्षा की जिम्मेदारी है। ये वो ऑफिसर है जो राजगढ़ को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी श्री करण सिंह जी भिलाला मौजूद है। आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें इनसे शिक्षा के लिए और शिक्षा को लेकर बातें करेंगे। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर पहला सवाल है आपसे कि हमारा जो राजगढ़ जिला है यहाँ शिक्षा का स्तर कमजोर है, इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? हमारे द्वारा अभी माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिसका रिजल्ट कम जो रहा पिछले बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, वहाँ के प्राचार्यों की बैठक, समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वो समीक्षा बैठक के दौरान उनको सुझाव दिया गया, बताया गया तो आने वाला जो सत्र है हमारा परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए अच्छे से अच्छे प्रयास हमारे द्वारा किए जाएंगे।
सर कई शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो लापरवाह रहते हैं, ना तो समय पे पहुंचते हैं और समय से जल्दी आ जाते हैं। तो इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है सर? नहीं, हमारे द्वारा जब जब भी निरीक्षण किया जाता है, कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो निश्चित हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जांच विभाग की जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर कई कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर टीचर की कमी है, किसी स्कूल में टीचर जरूरत से ज़्यादा है, कहीं पर भवन नहीं है, मतलब कई अव्यवस्थाएं भी हमारे जिले में हैं। तो कुछ इसके लिए भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? टीचर की जहाँ पर कमी है जिस विद्यालय में, तो अतिशेष के माध्यम से अभी हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अतिशेष के माध्यम से हमने जहाँ पर पद रिक्त थे वहाँ पर टीचर की पोस्टिंग आयुक्त महोदय के आदेश से की गई है। सर हमारे राजगढ़ जिले की जो जनता है, जनता ने बीजेपी के ऊपर भरपूर विश्वास जताया है। 5 विधायक हमारे बीजेपी के हैं, 2 मंत्री भी बन गए। उनकी तरफ से भी आपको जनप्रतिनिधि भी कुछ सहयोग कर रहे हैं कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो? सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग हमें अच्छा मिल रहा है। सभी के द्वारा समय समय पर जो भी हम उनको अवगत कर रहे थे, तो हमारा सहयोग वो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफी अच्छा सहयोग हमें सभी का प्राप्त हो रहा है। सर कई जन शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में पहुंचते ही नहीं, कई दिनों तक पहुंचते। शिक्षक का जो मामला है वो डीपीसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सर कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी है जहां पर जरूरत से ज्यादा बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। इसके लिए माननीय एसपी महोदय की अध्यक्षता में हमें ऑनलाइन हमने बैठक की थी। सारे प्राचार्यों को लिंक के माध्यम से अवगत करा दिया गया। इस प्रकार की अगर कई घटना दुर्घटना अगर हमारे सामने आते तो हम तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मैंने पिछले महीने में भोपाल में जा रहा था बैठक में, तो बीच में एक गाड़ी सांवरिया करके एक स्कूल था, उसकी गाड़ी को रोका, वो बच्चों को उतारा और उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की गई। सर जो नवागत कलेक्टर साहब वो आए हैं, उनकी ओर से शिक्षा को लेकर कैसा क्या निर्देश है? सर नया कुछ कर रहे हैं? माननीय कलेक्टर महोदय का अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है, हर प्रकार का सहयोग के लिए वो तैयार है। तो उनके मार्गदर्शन में हम सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार अच्छा कर पाएंगे। सर संबल कार्डधारी वाले जो बच्चे हैं उनकी फीस, बोर्ड फीस माफ होती है, इस बार हुई नहीं हुई, कब क्या होगा? अभी तो इसके बारे में बोर्ड में फीस जमा, बोर्ड से जब हमें फीस मिलेगी तब हम बच्चों को वापस लौटाएंगे। अभी तो फीस ली जा रही है, वो फीस जब हमें यहाँ से डिमांड भेजी जाएगी प्राचार्य के माध्यम से, तो फीस वापस बच्चों के खाते में जमा की जाएगी। सर आप जिला शिक्षा अधिकारी हो, कई शिक्षक ऐसे हैं जो लापरवाही करने के बावजूद अगर आप कार्रवाई करने की सोचते होंगे तो वो राजनीति लगा देते हैं। ये तो कोई राजनीति लगा या नहीं लगा, हमारे द्वारा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विगत पिछले सत्र में मैं जब डीओ रहा तब भी मैंने कार्रवाई की, वेतन भी काटा और जो एक वेतन वृद्धि भी मेरे द्वारा रोकी गई। सर शिक्षा का मतलब राजगढ़ का जो शैक्षणिक स्तर है वो भी अच्छा हो, रिजल्ट भी अच्छा हो, इसके लिए कुछ नया किया जा रहा है सर? इसके लिए हम समय समय पर भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वो ऑनलाइन भी बैठक हम आयोजित करते हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले और अच्छा से अच्छा हमारा जिले का नाम ऊंचा हो, अच्छे से अच्छे हम परीक्षा परिणाम मिले, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं। पालक के द्वारा, पालकों को भी हम संपर्क किया जाता है, हमारे द्वारा उनको बताया जाता है, समझाया जाता है कि बच्चों को नियमित रूप से जो संस्था में भेजे, उपस्थित कराएं, ताकि उनका कोर्स समय से पूरा हो और वो अच्छे परीक्षा परिणाम हमको दे सकते। ग्रामीण जनता ये सोचती है सर कि सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है, तो इस सोच को कैसे बदलेंगे सर आप? ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे जो 100% रिजल्ट वहाँ का रहता है, हर साल का 100% रिजल्ट रहता है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये थे जिला शिक्षा अधिकारी श्री करण सिंह जी भिलाला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी से यही अपेक्षा है कि पालकगणों से भी यही विनती है कि अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें। धन्यवाद, जय हिंद।